दोस्तों मेरा नाम मनोज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, करंट और पावर, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये चीज़ समझने के लिए सपोज हमारा कोई ये नल है, नल के अंदर यदि वाटर यदि फ्लो किया जाता है और ये वॉल्व है, वॉल्व को कंट्रोल करके जो है ना, या तो हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से यदि समझने की यदि कोशिश करें तो ये वोल्टेज है, वोल्टेज जितना सपोज ये वॉल्व जितना खोलेंगे उतना तेज़ी से पानी गिरेगा। अब वॉल्व को यदि हम क्लोज करेंगे तो धीरे धीरे पानी गिरना इसमें से बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ये जितना ज़्यादा वोल्ट जितना ये ओपन होगा उतना ये इस करंट का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब क्या हो गया कि जितना ये वॉल्व खुलेगा उतना इसमें से पानी गिरेगा, वॉल्व यदि बंद रहेगा तो ये पानी गिरना बंद हो जाएगा। मतलब वोल्टेज का मान जब बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, अब वोल्टेज का मान यदि कम घटेगा तो करंट का मान भी घट जाएगा। मतलब तो पानी का फ्लो हो जाना इक्वल टू हो गया करंट, और इसको ऑपरेट करना, इसको कम और ज़्यादा करना इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज। करंट होता है फॉलो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ चार्ज का फ्लो। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स जो है ना, या जितने भी हमारे है सब कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनने होते हैं। जितने भी वस्तु है सब चीज़ को बारीक से यदि काटा जाए तो सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मटेरियल में जैसे नहीं रहता, जितने भी रबर हो गया, कांच हो गए, इसके बाद प्लास्टिक हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गया 0, जिस कारण एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है। लेकिन जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके बाद जो है ना सिल्वर हो गया, ये सारे मटेरियल्स जो है एज ए कंडक्टर यूज है, चूँकि उनके सरफेस पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, P इक्वल टू पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जहाँ पे V जो है वोल्टेज को हम ऐसे बोल सकते हैं V इक्वल टू प्रेशर। ये प्रेशर बनाता है इसमें कि या तो करंट को कम करेगा या ज़्यादा है। I क्या है, यहाँ पे फॉलो ऑफ करंट है, क्योंकि I प्रेशर जितना ज़्यादा देगा उतना करंट कम बहेगा। वर्क इन दोनों का, वोल्टेज और करंट का जो वर्क है इन दोनों को हम बोल देंगे पावर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज ये वोल्टेज है, कोई एक बैटरी है, सपोज ये पॉजिटिव निगेटिव है, 10 वोल्ट का है, और करंट यदि 2 एम्पियर है, तो उस कंडीशन में जब हमारा पावर जब हम निकालेंगे तो 10:2 इक्वल टू हो गया 20 वाट हो गया इसका वर्क डन। और यदि इस कंडीशन में यदि हमारा करंट यदि 5 है और यदि वोल्ट यदि 10 है तो उस कंडीशन में हमारा पावर जो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट V इंटू आई, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 वाट। तो इस तरीके से यदि हम वोल्टेज और करंट, इसको और इसको, वोल्टेज और करंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वाट निकल के आ जाएगा। वोल्टेज और करंट का डिफरेंस देख लेते हैं। वोल्टेज किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। सपोज ये कोई सेल है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यदि 10 वोल्ट है मतलब ये हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो वेरिएशन है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है 10 है। यदि 220 वोल्ट AC है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच में जो है 230 वोल्ट का डिफरेंस है, वेरिएशन है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, जो कि एक और दूसरे के बीच में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं वोल्टेज को। टाइम फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। I इक्वल टू फॉलो ऑफ करंट, Q इक्वल टू कूलम्ब चार्ज, फॉलो ऑफ चार्ज,
ये हुआ टी इक्वल टू टाइम जो सेकेंड में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है वोल्टेज को हम ऐसे भी लिखते हैं वोल्टेज, ऐसे भी वोल्टेज लिखा जाता है और वी भी लिख दिया जाता है। इसको यूनिट जो है इस तरीके से लिखा जाता है। इसका यूनिट जो है ना एम्पियर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वोल्टेज में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फील्ड क्रिएटेड, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्रिएट होता है करंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टेज कैन नॉट बी एग्जिट विदाउट करंट, मतलब वोल्टेज की कल्पना विदाउट करंट का किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वोल्टेज जहाँ रहेगा वहाँ करंट रहेगा, जहाँ करंट रहेगा वहाँ वोल्टेज रहेगा। और करंट कैन नॉट बी फ्लो विदाउट वोल्टेज, क्योंकि जब तक किसी दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो तो होगा नहीं, इसलिए करंट की कल्पना तब तक नहीं किया जा सकता। अब वोल्टेज का मतलब क्या है कि दो पोटेंशियल के बीच में ये ज़्यादा है ये कम, चूँकि पानी का बहाव भी ज़्यादा से कम की तरफ होता है। इसी तरीके से हर चीज तरीके से जब बहाव कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों बीच में, जैसे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का मतलब है कि ये इन दोनों पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का वेरिएशन है, तो तभी तो बहेगा इसमें से जब हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा। करंट कैन नॉट बी फ्लो विदाउट वोल्टेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको जो मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें मल्टीमीटर वोल्ट मीटर की सहायता से हम वोल्टेज मेजर करते हैं दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करंट मेजरमेंट करने के लिए हमें या तो हम आमीटर की सहायता से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और कंपनियों में किसी भी कंडक्टर से होकर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए हम किलोमीटर की सहायता से भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट। वोल्टेज का जो यूनिट होता है, चूँकि वर्क पर चार्ज, तो ये जूल पर कूलम्ब होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो यूनिट होता है चार्ज पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, उसी को बोलते हैं एम्पियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोल्टेज का क्या होता है कि जब भी हम सीरीज में जब हमारा कोई लोड कनेक्ट हो, सपोज ये 3 लोड है, तो उस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज है इसके अंदर ड्रॉप, इसके अंदर ड्रॉप, इसके अंदर ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो इसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा, उससे कम इसमें ड्रॉप होगा, सबसे कम इसमें ड्रॉप होगा। लेकिन करंट का जो वैल्यू होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इस लोड से जितना करंट फ्लो होगा, इस लोड से जितना करंट फ्लो होगा सब में एक जैसा फ्लो होगा। करंट का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है ना अलग अलग होगा। लेकिन ये सीरीज सर्किट में सर, लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होगा, करंट यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे हर बिंदु के बीच में, हर लोड के बीच में वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे करंट अलग अलग हो जाएगा। सपोज ये आई करंट यहाँ से चला तो I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा, I3, लेकिन ये टोटल जो करंट होगा I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरीके से ये करंट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें बात करें वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएगा, इसमें हम बात करें सेम एज इट इज इसमें भी है कि वोल्टेज जो है ना अलग अलग ड्रॉप होगा सीरीज में, लेकिन करंट सेम रहेगा। और पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज जो है ना सेम रहेगा, सेम ड्रॉप होगा हर लोड के अप्रॉक्स, लेकिन यहाँ पे करंट जो है ना अलग अलग हो जाएगा। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। लेकिन क्या वोल्टेज क्या होता है कि सीरीज में अलग अलग ड्रॉप होता है लेकिन जो है ना पैरेलल में सेम ड्रॉप होता है। इस तरीके से हम जो है ना करंट और वोल्टेज के बीच में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।